अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे। एक दो कमेंट्स भी आए थे और एक दो लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता एक मैसेज किया था कि जी आप हमें बताएं कि जी जो इमिग्रेशन पे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो क्या आंसर क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो सोचा कि आज आपको एक डिटेल वीडियो में बताया जाए कि जी जो मेरे साथ क्या क्वेश्चन आंसर हुए थे और नॉर्मली क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं सब बच्चों के साथ। तो वो आपको मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो काइंडली बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल में। सबसे पहले जी इमिग्रेशन की भी आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपकी इमिग्रेशन के क्वेश्चन इंटरव्यू की तैयारी नहीं होगी और अगर उनको ऐसा लगा कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हैं, तो इमिग्रेशन के पास राइट्स होते हैं कि वो आपको उसी वक्त वापस भेज सकते हैं कि अगर वो आपके इंटरव्यू से सेटिस्फाई नहीं है। सो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो तैयारी है वो इंटरव्यू पे भी इमिग्रेशन के इंटरव्यू के लिए भी अच्छी होनी चाहिए, और आपको आपकी हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मेरे से इमिग्रेशन ने क्या सवाल पूछे थे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो जो मेरा इमिग्रेशन ऑफिसर था वो गोरा था। तो उसने पूछा पर्पस ऑफ योर विज़िट। सो मैंने कहा कि स्टडी। तो विच कोर्स, मैंने कहा ग्लोबल MBA। तो विच यूनिवर्सिटी, मैंने कहा GCU ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी। और मज़े की बात यह है कि मेरी यूनिवर्सिटी थी ग्लासगो में, तब मेरा मेन कैंपस था और मैं आया था हीथ्रो एयरपोर्ट पे। तो उसने मेरे से नहीं पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए, लेकिन ये वो पूछ लेते हैं। अगर कोई अदर कंट्री सिटी का स्टूडेंट है वो लंदन में अगर उतरता है तो वो पूछ लेते हैं जी आप यहाँ क्यों उतरे हैं। फिर उसने पूछा कि कैन यू प्लीज़ शो मी योर कैश लेटर। मैंने उसको कैश लेटर दिया अपना। तो कहता हु इज़ योर स्पॉन्सर। तो मैं कहा माई फादर वाज माई स्पॉन्सर। तो उसने कहा कि आपके फादर क्या करते हैं। तो मैंने कहा ही इज़ अ बिजनेस मैन। तो उसने कहा विच टाइप ऑफ बिजनेस। तो मैंने उसे कहा कि ही इज़ अ प्रॉपर्टी, कि वो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं। तो कहता, उसने मेरी तरफ देखा, उसने ओके, उसने स्टैम्प की, उसने कहा बायोमेट्रिक करो, वेलकम टू लंदन, तो वेलकम टू UK। तो ये मेरा शॉर्ट सा इंटरव्यू था। लेकिन मुझे अपने पूरे प्रोसेस में किसी चीज़ की इतनी टेंशन नहीं थी जितनी टेंशन मुझे इमिग्रेशन के क्वेश्चंस की थी। क्योंकि ये बहुत हम समझते हैं कि ये बहुत आसान सा काम है, बहुत आराम सा काम है, हो जाएगा, लेकिन ये बहुत एक डिफ़िकल्ट सा काम है। इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करके आनी है ताकि आपको यहाँ पे आके किसी भी मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। अब मैं बताऊँ कि मैंने किन किन चीज़ों की तैयारी की थी। मैंने तैयारी की थी अपने मॉड्यूल्स की, अपने कोर्स के मॉड्यूल्स की। मैं जब जहाज़ में था तो मैं अपने मॉड्यूल्स याद कर रहा था। मैंने अपने यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड याद किया हुआ था। मैं जिस दोस्त के पास जा रहा था मैंने उसके घर का पोस्ट कोड याद किया हुआ था। और क्या कहते हैं, वाई UK, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, मैंने ये याद किया हुआ था। लेकिन उन्होंने मेरे से नहीं पूछा। वैसे जो हैं जो जनरल क्वेश्चंस वो पूछते हैं जी वाई UK, वाई दिस कोर्स, हु इज स्पॉन्सर, और क्या नाम है आपका कोर्स कौन सा है, आपके मॉड्यूल्स कौन से हैं, वो आपके मॉड्यूल्स भी पूछ लेते हैं कि जी आप अपने मॉड्यूल्स बताएं। और सम टाइम ये होता है कि जैसा मैं ग्लासगो में मेरी यूनिवर्सिटी थी, मैं लंदन आ रहा था, तो वो पूछ लेते हैं जी आप जाना किधर है, आपने आपका पोस्ट कोड क्या है। तो अपना पोस्ट कोड भी याद रखिएगा। जितना अच्छा हो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है कि आपको हर सवाल का जवाब पता होना चाहिए। हर तरह से आप टोटली प्रिपेयर होने चाहिए कि यार आपको सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता, आप यहाँ पढ़ने नहीं आए, आप यहाँ कुछ और करने आए। आपने उनको ये 100% शो ऑफ कराना है कि भाईजान आप यहाँ पढ़ने आए हुए हैं। मेरी क्लास में एक लड़की है, उसके साथ उन्होंने पूछा कि आपकी प्रीवियस डिग्री कौन सी है। उसने अपनी प्रीवियस डिग्री बताई, तो उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिए कि अच्छा इसमें ये क्या होता है, इसमें ये क्या होता है। पता उनको कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे होते हैं कि जी आपका कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, आप कितने कॉन्फिडेंस से उनकी बातों के आंसर्स कर सकते हैं, या कितने कॉन्फिडेंस से आप उनका जवाब दे रहे हैं। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये एक रियल स्टूडेंट है और क्या ये रियल स्टूडेंट नहीं है। फिर उसके बाद आपने अपने साथ जो एयरपोर्ट पे जो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, आपने अपने सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट रखनी है,
और सबसे बड़ी बात कि जी वो एयरपोर्ट पे जी आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, कोई भी आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं कर सकता पाकिस्तान से। आपने बस अपने एक पेपर फॉर्म में अपनी एक बैंक स्टेटमेंट रखनी है अपने साथ, फॉर द सेफ साइड अगर वो पूछ लें तो आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। इवन तक कि मैंने तो जो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे की हुई थी उसकी रिसिप्ट भी रखी थी, जो मैंने बैंक में यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे की थी मैंने उसकी रिसिप्ट रखी थी। सो आपने अपने एक्सपीरियंस लेटर रखने हैं। एक्सपीरियंस लेटर आपने सिर्फ और सिर्फ वो रखना है जो आपने UKVI को दिया हुआ था, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं रखना, कोई एक्स्ट्रा जो आपने फेक अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर बनाए हुए हैं कि जी यहाँ पे आके वो काम चल जाएंगे, वो आपने नहीं रखने। सिर्फ आपने अपने जो आपके पास एक बैग होगा जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, मतलब जिसे आप हैंड कैरी कहते हैं, ये मैंने तो एक डॉक्यूमेंट्स रखे थे उस बैग के अंदर जो मेरे साथ, जिसमें मेरे वॉलेट था, जिसमें मेरे पैसे थे, जिसमें मेरा मोबाइल था, जो मैंने शोल्डर पे डाला हुआ था, उसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। तो उसके अंदर कैश लेटर था, मेरा अनकंडीशन ऑफर लेटर था, मेरी बैंक स्टेटमेंट थी, मैंने जो यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे की हुई थी वो थी, और जो मेरा हैंड कैरी था उसके अंदर मेरे सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स थे, मेरी पिक्चर्स थी, और क्या कि मेरा एक्सपीरियंस लेटर था। जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने UKVI को दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने वो अपने बैग में रखे हुए थे। इन सब में बात सबसे जो इसमें जो एक मेन पॉइंट वाली बात वो ये है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। जहाँ पे आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया वहाँ पे उन्होंने आपको पकड़ लिया। मैंने एक देखा कि मैं जब एयरपोर्ट पे आया तो वहाँ पे 100-150 बंदा खड़ा हुआ था, क्योंकि जब मैं आया तो उस टाइम जो थी इमिग्रेशन की स्ट्राइक चल रही थी। तो एक स्टूडेंट को उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए। वो कभी क्या डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, कभी क्या डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। मतलब वो मेरे उसको उस पर तकरीबन उन्होंने कोई आधा घंटा, जो उसका इमिग्रेशन ऑफिसर था वो कोई ना मेरे ख्याल से इंडियन था, तो उसने उसके ऊपर कोई आधा घंटा लगाया। भाई उसने उससे हर चीज़ पूछी होगी, लेकिन मैं उसे बाद में मिल नहीं सका क्योंकि वो निकल गया, तो मैं लाइन में लगा हुआ था। सो आपने उन्हें मौका नहीं देना कि यार वो आपको किसी भी तरह फंसा लें। उन्होंने आपको फंसाना और आपने कोशिश करनी है कि आप ना फंसें। सम टाइम ऐसा होता है, बहुत से स्टूडेंट्स मेरी क्लास फेलो ऐसे हैं जिनसे उन्होंने कोई सवाल पूछा ही नहीं है। उन्होंने पूछा जी बेटे पर्पस, उसने कहा स्टडी, ओके। कुछ से तो एक भी सवाल नहीं पूछा, एक जानने वाली हैं उनसे तो कोई सवाल ही नहीं पूछा। उन्होंने पासपोर्ट मांगा, स्टैम्प की, थंब लगवाया, उन्होंने कहा थैंक यू जी, वेलकम टू UK, दैट्स इट। सो ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। मैं फिर एंड पे रिपीट कर दूँ, वाई दिस कोर्स, योर यूनिवर्सिटी नेम, वाई दिस कंट्री, और आपको अपने मॉड्यूल्स याद होने चाहिए, आपको आप जिसके पास जा रहे हैं उसका नाम पता होना चाहिए, उनका पोस्टल कोड पता होना चाहिए, और क्या कहते हैं आपको अपनी प्रीवियस डिग्री के बारे में पता होना चाहिए कि यार आपने क्या किया हुआ क्या नहीं किया हुआ। सो बस ये थोड़े से क्वेश्चन आंसर है, मेजर क्वेश्चन आंसर है। सो इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। तो उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो ये बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत फॉर्मेटिव वीडियो है। ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि जनवरी टेक में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जनवरी टेक वाली वीडियो लाजमी देखें अपनी। सो उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस भी आती रहेंगी। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझसे इंस्टाग्राम पे, मुझसे ईमेल पे, और मुझसे स्नैपचैट पे कहीं भी आप मैसेज करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आप लीगल एडवाइस के लिए मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छे सोलिसिटर हैं, मैं आपको वहाँ पे रेफ़र कर सकता हूँ मेरे रेफरेंस से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।